आज तो ईरान अलग हो गया, इराक अलग हो गया, मिस्र अलग हो गया, सऊदी अलग हो गया, अजरबैजान अलग हो गया, शाम अलग हो गया, फिलिस्तीन अलग हो गया, इजराइल अलग हो गया, लेकिन ये सब पहले एक थे और हजरत उमर ने सब पर अकेले हुकूमत की थी। इतनी बड़ी रियासत, इतने बड़े मुल्क के मालिक और उसके पोते का ये हाल कि वो जोड़ लगे हुए कपड़े पहन रहा, उसको एहराम भी नसीब नहीं है। तवाफ के दौरान हिशाम इब्ने अब्दुल मलिक ने हजरत सालिम इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने उमर से सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम। उन्होंने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। कहा कि तुम मुझे जानते हो? सालिम इब्ने अब्दुल्लाह ने कहा नहीं। अल्लाह के इस घर में आप भी आए हो, मैं भी आया हूं, आपको भी अल्लाह से कुछ मांगना है, मुझे भी अल्लाह से कुछ मांगना है, हम सब अल्लाह के बंदे हैं, इससे ज्यादा मैं आपको नहीं जानता। सीधा सा जवाब। आज अगर कोई बड़ा आदमी हमसे कह दे कि जर्जी साहब आप जानते हैं, नहीं यार नहीं पहचान पा रहा हूं, नाराज हो जाएगा आपसे। 2 साल पहले मिले थे, आप भूल गए? एक मामूली आदमी आपको गलत नजरों से देखने लगेगा, अरे बड़ा मतलबी आदमी है, देखो इसको घुमाया मोटरसाइकिल पर, इसको लेके चला, अब इसके साथ ये किया वो किया, और आप भूल गया। मक्के का गवर्नर और हजरत सालिम इब्ने अब्दुल्लाह कह रहे हैं कि नहीं, आप भी अल्लाह के बंदे, मैं भी अल्लाह का बंदा, यहां तो सब अल्लाह के बंदे हैं, इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। कहने लगा मैं मक्के का गवर्नर हूं, हिशाम हूं मैं। कहा अल्लाह आपको गवर्नरी मुबारक करे, चलें तवाफ कर लूं, इबादत कर लूं, आप अपना तवाफ कीजिए, मैं अपना। हिशाम पीछे पड़ गया। गवर्नर आए सालिम इब्ने अब्दुल्लाह, आप फटा हुआ एहराम पहने हुए हैं, जोड़ लगे हुए हैं कई जगहों से, आपके दादा 22 लाख मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाले अकेले हुक्मरान गुजरे और आपका ये हाल है। मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूं। सल्ली हाजतन, कोई हाजत हो तो बताइए, किस चीज की जरूरत है वो बताइए। सालिम इब्ने अब्दुल्लाह ने जो जवाब दिया, गौर करो, अमीरी गरीबी का फर्क मिट गया। गवर्नर होंगे आप अपने घर के, मुझे फटे हुए कपड़े ही नसीब सही। अभी झारखंड का सीएम अगर मुझसे कहने लगे कि जर्जी साहब आप हमारे इलाके में आए हैं, कोई जरूरत हो तो बताइए किसी चीज की, मैं आपकी जरूरत पूरी कर दूंगा। जर्जी साहब तो मौका देखेंगे, एकदम छक्का मारेंगे और अपनी डिमांड उसके सामने लंबी चौड़ी रख देंगे। लंबी चौड़ी डिमांड रख देंगे। सालिम इब्ने अब्दुल्लाह के सामने गवर्नर कह रहा मांगो, किस चीज की जरूरत है तुम्हें? सालिम इब्ने अब्दुल्लाह जवाब देते हैं शुक्रिया, आपको मुबारक हो, मुझे तवाफ करने दीजिए। उसने कहा नहीं, मैं आपकी परेशानी देख रहा हूं, आपको जरूरत है लेकिन आप मांग नहीं रहे, बताइए, मैं गवर्नर हूं, आपकी मदद करूंगा। सालिम इब्ने अब्दुल्लाह ने जो जवाब दिया, नौजवानों सुनो, गौर से सुनना। सालिम इब्ने अब्दुल्लाह कहते हैं तुम मुझसे कहते हो किस चीज की जरूरत है, मांगो, तुम जानते हो मैं कहां हूं? हिशाम ने कहा, गवर्नर ने, आप अल्लाह के घर में हैं, बैतुल्लाह में हैं, खाने काबा में हैं। हजरत सालिम ने कहा ये अल्लाह का घर है, इन्नी ला अस्तही मिन अल्लाही अन अस्अला फी बैतिहा गैरा। मुझे अल्लाह के घर में अल्लाह के होते हुए किसी गैर से मांगने में अल्लाह से शर्म आती है। इन्नी ला अस्तही मिन अल्लाही अन अस्अला फी बैती गैरा। अल्लाह के घर में अल्लाह के होते हुए किसी गैर से मांगने में
मुझे अल्लाह से शर्म आती है। यानी अल्लाह के घर में मैं किसी गैर से हाथ फैलाऊं, किसी गैर के सामने दामन फैलाऊं, अपनी जरूरत का सवाल किसी गैर से करूं? अरे मैं तो यहां आया ही हूं अपनी जरूरत को मांगने के लिए। मैं अल्लाह से मांगूंगा, तुमसे नहीं मांगूंगा। जाओ। इतनी बड़ी बात आप कह के देखें। अरे चीफ मिनिस्टर तो बहुत दूर की बात, अपने इलाके के मामूली प्रधान से कह के देखे, नाराज हो जाएगा। इंसल्ट कर रहा है मेरी। मामूली एमएलए और एमपी से कह के देखे, इंसल्ट कर रहा है मेरी। सालिम इब्न अब्दुल्लाह ने कहा जाओ, नहीं जरूरत है, मुझे मांगना है तो अल्लाह से मांगूंगा। अल्लाह के घर में मुझे किसी गैर से मांगने में अल्लाह से शर्मा अस्तही मिनल्लाह। हिशाम इब्न अब्दुल मलिक सोचने लगा, चलो इस नौजवान को खरीदना बहुत मुश्किल है, ये नहीं मानेगा। अच्छा अल्लाह के घर में इसको शर्म आती है अल्लाह से। चलो जब ये निकलेगा तवाफ करके, उम्रा सफा मरवा के सही करके जब ये निकलेगा तो बाहर इसका इंतजार करता हूं, सड़क पर इसका इंतजार करता हूं। हो सकता है अल्लाह के घर में ना मांगे, बाहर सड़क पर अपनी जरूरत हमारे सामने रख दे। हिशाम तवाफ करके चौराहे पर बैठ गया। यहां से सालिम इब्न अब्दुल्लाह इब्न उमर को निकलना था। सालिम इब्न अब्दुल्लाह ने तवाफ किया और जिन लोगों ने उम्रा किया होगा या हज किया होगा वो जानते होंगे तवाफ करने के बाद अगर मकाम इब्राहिम पर जगह मिल जाए तो 2 रकात वहां नफिल अदा की जाती है, नमाज पढ़ी जाती है तवाफ करने के बाद। और नफिल पढ़ने के बाद दुआ हुआ मांगने के बाद फिर वहां से आप जाएंगे और सफा मरवा के चक्कर लगाएंगे, सही करेंगे, 7 चक्कर आप लगाएंगे। तो हजरत सालिम इब्न अब्दुल्लाह ने तवाफ किया और 7 चक्कर जब पूरे हो गए तो मकाम इब्राहिम के पास जाकर 2 रकात नमाज पढ़ी और 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद उन्होंने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगना शुरू कर दिया। हजरत सालिम इब्न अब्दुल्लाह दुआ मांग रहे हैं और गवर्नर देख रहा है कि दुआ मांग रहे हैं, लेकिन सालिम क्या मांग रहे हैं ये सालिम जानते हैं और उनका रब जानता है, कोई नहीं जानता। भाई मैं आहिस्ता से मांगूं तो आप क्या जाने कि मैं क्या मांग रहा हूं। तो सालिम इब्न अब्दुल्लाह दुआ मांग रहे हैं और वो दुआ क्या मांग रहे हैं इसको अल्लाह और सालिम के अलावा कोई नहीं जानता। दुआ मांगने के बाद सफा मरवा की सही की और सफा मरवा की सही के बाद जब ये बाहर निकले और चौराहे पर पहुंचे तो गवर्नर ने फिर पकड़ लिया हिशाम ने और कहा, अय सालिम इब्न अब्दुल्लाह, अय उमर के पोते, अल-आन खरजता मिन बैतिल्लाह फस्अल। आए सालिम इब्न अब्दुल्लाह, अब तो ये अल्लाह का घर नहीं है। अल्लाह के घर में आपको शर्म आती थी अल्लाह से कि किसी गैर के सामने हाथ फैलाया जाए। अब तो आप खाने काबा से बाहर आ गए, ये बाजार है, ये चौराहा है, ये रास्ता है। अब बताओ ये तो अल्लाह का घर नहीं है। फसलनी, अब तुम मुझसे अपनी जरूरत के बारे में बताओ, क्या जरूरत है तुम्हें। किसी को पता नहीं चलेगा और जरूरत का सामान तुम्हारे घर पे पहुंचा दिया जाएगा। क्या चाहिए तुम्हें? सोना चांदी, कपड़ा लत्ता, अनाज गल्ला, क्या चाहिए? मेरे साथियों, सालिम इब्न अब्दुल्लाह ने जब ये सुना तो कहने लगे, आए हिशाम, तुम मेरे पीछे हाथ धोकर नहीं बल्कि पूरे के पूरे नहा धोकर पड़े हो। तुम बार बार पूछते हो कि अपनी जरूरत पूरी बताओ, क्या जरूरत है। चलो मैं तुमसे पूछता हूं, तुम मेरी कौन सी जरूरत पूरी कर सकते हो? क्या तुम मुझे जहन्नम से नजात दिलाकर जन्नत में दाखिल कर सकते हो? क्या तुम मुझे कब्र के अजाब से बचा सकते हो? क्या सवाल और जवाब से तुम मुझे नजात दिला सकते हो? क्या तुम मेरी आखिरत की जरूरत पूरी कर सकते हो? गवर्नर ने जवाब दिया, नहीं। ऐ सालिम, तुम अच्छी तरह जानते हो आखिरत के अंदर तो हमारे अमाल ही काम आएंगे, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा। अल्लाह के नबी ने भी फरमाया था, ऐ फातिमा, इस दुनिया में तू जितना अमल कर यही तेरे काम आएगा। सलीनी मिम्मा
माली माशित, दुनिया में तू मुझसे जो माल मांगना चाहे मांग ले, मैं दे दूंगा, लेकिन कयामत के दिन मैं तेरे कोई काम नहीं आऊंगा। सालिम, तुम अच्छी तरह जानते हो कयामत के दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। मैं इस मक्के का गवर्नर हूँ, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, दुनियावी जरूरत पूरी करना चाहता हूँ। तुम्हारे पास कपड़े नहीं है तो कपड़े दे दूंगा, सोना हो सोना दे दूंगा, चांदी ना हो तो चांदी दे दूंगा। मैं तुम्हारी दुनियावी जरूरत, सोना चांदी, गल्ला, अनाज, कपड़ा लत्ता, इससे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। सल्ली हाजतन, अब बताओ तुम्हें क्या चीज की जरूरत है। सालिम हंसने लगे। हिशाम ने पूछा क्यों हंस रहे हो? कहा हंसी आ रही है तेरे ऊपर। आए गवर्नर, हंसी आ रही है तेरे ऊपर। कहा किस बात पर? कहा तुमने मुझे तवाफ के बाद देखा नहीं? कहा मैंने देखा है। कहा मैंने क्या किया? कहा तवाफ के बाद मकाम इब्राहिम पर आपने 2 रकात नमाज अदा की। सालिम ने कहा गवर्नर, नमाज के बाद मैंने क्या किया? गवर्नर ने कहा नमाज के बाद आपने दोनों हाथ उठाकर दुआ मांगी। आए गवर्नर, मैंने दुआ मांगी तो अपने रब से क्या मांगा? गवर्नर कहने लगा ये मैं कैसे बता दूं कि तुमने क्या मांगा? तुम्हारे होठ हिल रहे थे, तुम्हारी जबान से निकलने वाले जुमले तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं सुन रहा था, अल्लाह जानता और तुम जानते हो। हजरत सालिम ने जवाब दिया, जी बिल्कुल सही कह रहे हो, मैंने अपने रब से क्या मांगा ये मैं जानता हूं और मेरा रब जानता है, और मैंने क्या मांगा ये मैं तुम्हें बताना भी नहीं चाहता। मैंने अपने रब से क्या मांगा मैं तुम्हें क्यों बताऊं? मैं नहीं बताना चाहता, लेकिन इतना बता दूं कि तुम बार बार कह रहे हो कि मुझसे मांगो, दुनिया मांगो, सोना मांगो, चांदी मांगो, कपड़ा मांगो, लत्ता मांगो, अनाज मांगो, गल्ला मांगो। तुम ये बार बार मुझसे कह रहे हो कि दुनिया मांगो। इतना बता देता हूं कि मैंने हाथ उठाकर जब अल्लाह से दुआ की और अल्लाह से मांगा, मैंने क्या मांगा मैं ये तुम्हें नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बता दूं, मा सअलतु दुनिया मन यमलिकुहा फकैफा सलुहा मन ला यमलिकुहा। दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी। तू मुझसे बार बार कहता है कि सोना मांग, चांदी मांग, कपड़ा मांग, अनाज मांग, गल्ला मांग। अरे दुनिया तो मैंने उससे भी नहीं मांगी, मैंने क्या मांगा ये नहीं बताऊंगा, लेकिन इतना बता देता हूं कि मेरे दोनों हाथ जब उठे थे तो दुनिया तो मैंने अल्लाह से भी नहीं मांगी जो दुनिया का मालिक है। मासाल तो दुनिया मयम लिकुहा, मैंने सोना तो अल्लाह से भी नहीं मांगा, चांदी तो अल्लाह से भी नहीं मांगी, मैंने अनाज और गल्ला तो अल्लाह से भी नहीं मांगा, कपड़ा तो मैंने अल्लाह से भी नहीं मांगा, दुनिया का सुकून तो मैंने अल्लाह से भी नहीं मांगा। जो इस दुनिया का मालिक है फकैफा सलुहा मन ला यमलिकुहा, तो मैं इस दुनिया का सवाल तुझसे कैसे कर दूं? आज मरा और ये दुनिया कल दूसरे के हाथ में चली जाएगी, आज मरा और कल गवर्नर दूसरा बना दिया जाएगा। जब तू इस दुनिया का मालिक ही नहीं तो तुझसे क्या मांगू मैं? ना अमीर देखा ना गरीब देखा, ये नहीं देखा कि बहस किससे कर रहे हैं। अब कोई गवर्नर चाहे कितने बड़े ओहदे पर फायज हो, ऐसे आदमी का मुकाबला कर सकता है क्या? इससे बड़ा हो सकता है वो? एक आदमी ने हराम की कमाई कमाकर सूद और ब्याज पर माल देकर कमाकर बिल्डिंग खड़ी कर ली, करोड़पति बन गया। उसने अपने दस्तरखान पर बिठाकर तरह तरह की नेमतें लाकर रख दी। फ्राई भी मौजूद है और कोरमा भी मौजूद है, स्टू भी मौजूद है, फिश भी मौजूद है, सारी दुनिया की नेमतें उसने दस्तरखान के ऊपर रख दी। और एक वो आदमी जो बेचारा रिक्शा चलाकर हलाल कमाई कमाकर घर में आता
है और उसने अरहर की दाल, मसूर की दाल, मूंग की दाल के अलावा उसको कुछ नसीब नहीं है। उसने धनिया लहसुन की चटनी बनाकर रख दिया और वो खा रहा है। अल्लाह की कसम, हलाल कमाई के जरिए कमाए हुए रकम से ये दाल उसकी उस करोड़ों और लखपति और करोड़पति आदमी की हजार नियामत से बेहतर है, हजार नियामत से बेहतर है। इसका झोपड़ी वाला मकान और इसका झोपड़ी वाला घर उसकी बिल्डिंग से लाख नहीं करोड़ गुना ज्यादा बेहतर है। इसलिए कि उसमें गरीबों, मजदूरों, बेबसों और मजबूरों के खून की कमाई उसमें लगी हुई है और इसने अपने पसीने की कमाई से अपनी झोपड़ी बनाई है। ये दोनों, इसकी झोपड़ी और उसकी बिल्डिंग बराबर नहीं हो सकती है। तुम्हारी नजर में बिल्डिंग थोड़ी देर के लिए अच्छी लग सकती है, लेकिन अल्लाह की नजर में जो मकाम इस झोपड़ी का है वो उस बिल्डिंग का नहीं। दोनों बराबर नहीं हो सकते।